हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लव स्टोरी पॉइंट। और मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। आई होप आपका दिन बहुत ही यूज़फुल गया होगा। अगर नहीं, आज का दिन बहुत ही ऐसे ही था, कुछ यूज़फुल नहीं था। अर्चना ऐसे बोल रहा है क्या? डोंट वरी, ये सब एक एक दिन भी हमारा प्रोसेस होता है। हम कभी कुछ सोचते हैं, हम कभी कुछ स्टार्ट करते हैं, तो वो भी कामयाबी का पहली स्टेप होता है, सक्सेस की पहली स्टेप होता है। तो डोंट वरी। आप इसमें से बहुत लोग स्टूडेंट्स होंगे मेरे जैसे, या बहुत लोग घर में होते होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करते होंगे, एंड बहुत लोग जॉब पे जाते होंगे। इन सबको मैं एक बहुत बड़ी थैंक्स बोल रही हूँ, क्योंकि आप अपने समय निकाल के स्टोरी सुन रहे हो। इसका मतलब मैं आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ी हूँ, आपके साथ मर्ज हुई हूँ। तो एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली, वॉट एवर आप जैसे भी सोचोगे, इट्स एक्सेप्ट फॉर मी। मैं बहुत खुशी हूँ, एंड थैंक यू वंस अगेन इस स्टोरी सुनने के लिए। एंड बहुत ही लोग, बहुत ही फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम में पर्सनली मैसेज किया था कि अर्चना, आपका स्टोरी बहुत अच्छा था एंड बहुत अच्छा है, मैं सुन रही हूँ, बट इसमें काफ़ी अनोखी है। अनोखी मुझे अंडरस्टैंड नहीं हुआ, तो मैंने पूछा उनको। डिफरेंट मुझे पता चला, वो डिफरेंट है मीनिंग। तो यस, ये डिफरेंट है, मैं मान रही हूँ। बट वो ये भी बोल रहे थे कि व्हाट, ये रियल लाइफ के डिफरेंट है ना। रियल लाइफ जो हम देखते हैं उससे कहीं अलग है, ये हमारे दुनिया में भी नहीं है। ये ले आने की क्या रीज़न है? ऐसे सोच रहे हैं बहुत लोगों को, ये लग रहा है कि ये जस्ट इमेजिनेशन है, ये जस्ट मेरा क्रिएटिविटी है। नो, ऐसे कुछ नहीं है। इसमें जो चीज़ें हैं, इसमें से आधा चीज़ कहीं चल रहा है, क्योंकि इसके बारे में एक बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है एंड थियरी भी है, प्रूवन है। दिस जनवरी 2024 में आपको एक बेस्ट, एंड ये कोई भी नहीं बताया होगा, वैसे एक थियरी मैं बताने वाली हूँ। वो जस्ट नॉट अ थियरी, प्रैक्टिकली प्रूवन भी है। तो ये स्टोरी उसमें रिलेट होता है हमसे। कहीं लोगों को, इवन स्टूडेंट्स भी हो, हम बहुत लोगों को ऐसी एक स्टोरी, इसमें जो चीज़ें हैं हमें पता नहीं है। इवन मुझे भी कुछ दिनों तक पता नहीं था, मैं छोटे से कुछ और सोच रही थी। अभी मुझे उसमें रिसर्च करके बाद मुझे ख्याल आया कि ये बहुत लोगों को पता होना चाहिए, तभी मैंने ये सोचा था, ये किया था। ओके, इसमें मैं पर्सनली इंटरेस्ट भी है, एंड क्योंकि हमारा कम्युनिटी है, हमारा कम्युनिटी क्यों इस दुनिया में ही होगा क्या? हम अभी डेवलप हो रहे हैं। LGBTQ सिर्फ इंडिया में नहीं है, इस पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में अमेरिका कहीं एडवांस है एंड हम बहुत पीछे हैं। जस्ट लाइक दैट, इसमें, इस पूरी स्पेस में हमारे जो अर्थ है, वैसे ही एक पार्ट है हमारे जैसे बहुत सारे अर्थ। दुनिया कहीं और है, उसमें हमारे जैसे LGBTQ कम्युनिटी भी हो सकता है, हमारे जैसे इंसान भी हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं। इसका मैं पूरा डिटेल एक एपिसोड में ले आऊँगी दिस जनवरी में। ओके, तो स्टे ट्यून, आपको बहुत ही मज़े आने वाला है। ये जस्ट मैं फ़्लो में नहीं बोल रही हूँ, इसका सारा प्रूफ मैं दूँगी। ओके, इसका सारा प्रूफ मैं आपको डिस्प्ले में दूंगी। स्क्रीन जब सुन रहे होंगे स्टोरी, उसी में मैं डालूंगी, एंड अब बहुत लोगों को ये यूज़फुल रहेगा। ये सिर्फ इस दुनिया में नहीं, बहुत जगह पे है, होगा, हो सकता है। वॉट एवर आपका जो भी क्लैरिफिकेशन है मैं दूंगी उसमें। सो ये कहीं रियल स्टोरी से कम नहीं है। ओके, जो आने वाला फ्यूचर इस स्टोरी से रिलेट होगा, हमारे जो जनरेशन। तो दिस स्टोरी इज़ नॉट जस्ट अ इमेजिनेशन। ओके, मैं बहुत ही आपको अच्छे से समझाऊंगी, तो वो बहुत जल्दी होने वाला है। एंड स्टे ट्यून वंस अगेन। तो चलो, जो लास्ट पार्ट में मैंने छोड़ा था उसे मैं कंटिन्यू करती हूँ, एंड हम जाएंगे मिशा एंड तारा की दुनिया में, वो क्या कर रहे थे। तो चलो चलते हैं। एंड लास्ट पार्ट में हमने देखा था तारा मिशा से बहुत गुस्सा होती है, वो घर चली आती है अलग से, मतलब सेपरेटली आती है, एंड उसकी रेस्टोरेंट पे जाती है। वहाँ भी वो बहुत गुस्सा होती है, एंड उसकी काम कर रही होती है, सारा चीज़ों कुकिंग के जो चॉप चॉप करते हैं वो सारा वो बहुत फास्ट करती है, उसकी गुस्सा सब उसमें दिखा रही होती है। आफ्टर वो आ जाती है, मित्रा को खाना खिलाने के लिए बोलती है, खाना दे देती है, एंड वो मित्रा भी उतना सोचती नहीं है, मिशा के साथ खाती है। मिशा नहीं खाती है क्योंकि उसकी जो पार्टनर है वो गुस्से में है उसके साथ, वो कैसे खा सकती है। मिशा कभी उसे, उसके बिना ऐसे सिचुएशन में नहीं खाती है, एंड उसके बिना वो नहीं रहती है। तो वहाँ बहुत कुछ इश्यूज़ होता है उनके साथ।
वो ट्राई कर रही होती है, उसे समझाने के लिए कोशिश कर रही होती है, बट तारा नहीं मानती है। वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे नहीं सुनना है कुछ भी, ऐसे बोल के वो भगाती है रूम से। भगाती नहीं मतलब इतना बोल देती है तो मिशा ही आ जाती है, उसे कुछ नहीं करना होता है, उसे कुछ नहीं कर पा रही होती है। एंड वो जाती है, वो उसके लिए कुछ चॉकलेट्स ले आती होती है, तो वो चॉकलेट्स ले जाती है, उसके साथ एक हमेशा की तरह एक फ्लावर ले जाती है जो रेड रोज़ होता है। वहाँ की भी होता है, वो भी हमारे जैसे होता है ना, तो वहाँ एडवांस होता है, बट इसका मतलब नहीं कि नेचर ही नहीं होता, वहाँ तो काफ़ी नेचर होता है। तो वो फूल ले जाती है, वो फ्लावर देती है उसे, बहुत ही रुक के बहुत डर के जाती है, क्योंकि वो क्या करेगी पता नहीं, उस गुस्से का लेवल बहुत हाई है। एंड वो जाती है, वो चॉकलेट्स एंड तारा को बोल के देती है, तारा प्लीज़ मेरा बात सुनो, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, इतनी देर होगी, अब तो स्टॉप करो प्लीज़, ऐसे बोलती है। एंड तारा कुछ नहीं सुनती है। मिशा उसके हाथ पकड़ के ये रोज़ देती है, वो हाथ पीछे छुड़ाती है, मतलब झटकाती है, नो मुझे छू मत, आपको जाना है ना कहीं भी जाओ, मुझे अभी टच मत करो, मुझे बहुत इरिटेट हो रहा है। मतलब वो ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करती है, क्योंकि उसका गुस्से की लेवल उतना होता है। तो वो चॉकलेट देती है, वो भी उठा के फेंक देती है, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी कोई भी चीज़, मुझे ज़रूरत नहीं, तुम जाना है ना कहीं और में, कोई और अर्थ में जाना है ना, जाओ, आई डोंट केयर, ऐसे ही बोलती है साफ। बहुत प्रैक्टिकली वो बात करती है, उसका गुस्सा का लेवल पे वो होती है, तो उसका जो माइंड में आता है वो बोल रहे थे। हमसे बहुत ज़्यादा लोग हैं गुस्से में होते हैं तो बहुत चीज़ बात कर देते हैं, फाइनली जाके बहुत ही फील करते हैं मुझे ऐसे नहीं बोलना है। बट तारा उस जगह में वैसे नहीं सोचती है, वो जो भी बोल रही है कि सही बोल रही है उसके हिसाब से। तो मिशा को तो कुछ बोलने नहीं हो रहा है, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट हो, वो कोई भी हो, बड़े बड़े डॉक्टर भी हो, उसकी वाइफ के सामने वो जस्ट है एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान है जो गलती किया है, वो माफ़ी मांग रही है। वैसे ही तारा के पास वो माफ़ी मांगती है, बहुत सॉरी मांग लिया उस दिन उसने, बहुत ही ड्रामा हो गया उस दिन, बहुत ही इन दोनों का झगड़ा होता है, बट कुछ भी हो वो तारा नहीं मानती है। एंड वो बोलती है कि प्लीज़ चले जाओ, मेरा हेडेक हो रहा है, सुबह से मेरा तंग करके रखा है, मुझे हेडेक हो रहा है, कुछ भी मेरा काम नहीं चल रहा, प्लीज़ यहाँ से जाओ, ऐसे तारा बोलती है। देन मिशा कुछ नहीं करती है, उसके पास कुछ और रास्ता नहीं होता है। वो सोचती है कि अपने डॉक्टर लेवल पे जाके सोचती है ठीक है, थोड़े देर छोड़ेंगे उसे, थोड़ा माइंड ठंडा करने दो, उसका गुस्सा के लेवल थोड़ा कम होने दो, बाद में बात करेंगे। बट जो उसकी वाइफ वाली पार्ट है ना दिल में, वो नहीं मान रहा था कि वो है ना, वो नहीं मान रहा है कि वो उसे अभी जाओ, उसे अभी बात करो, उसे अभी हक करो, उसे अभी किस करो, मतलब जब नहीं हो रहा हमसे वही करना चाहते हैं हम, वही वो भी सोचती है। बट उसकी डॉक्टर की जो पर्सनालिटी है वो बोलती है कि नहीं, उसे डिस्टर्ब नहीं करो, अभी जाओ, यहाँ से जाओ, उसके फेस में मत रहो, मत देखो, ऐसे बोल के वो जाती है बाहर। देन वो जाती है, जब जब देखती है कि जिक्सन कुछ फ्लोर नीचे है ना, ज़मीन पे कुछ गिरा होता है तो वो क्लीन कर रहा होता है, उसका तो काम ये होता है, भाई क्या करें, वो बेचारा, उसका तो कुछ नहीं है, वो रोबोट है, बस उसका तो अभी यहाँ पार्ट यही हो रहा है, उसका क्लीनिंग करो, उसका डेस्क क्लीन करो। बेचारा को पनियारम भी खिला दिया शोशा ने, उस दिन उसका बहुत सिक हो जाता है, वो इंसान नहीं है कि सिक हो के उसे आईवी डालो, इंजेक्शन डालो, वैसे नहीं, वो रिपेयर ठीक होके वो रिफ़्रेश भी हो जाता है, तो वो अपने काम देखता है। वो पूछती है जिक्सन से, क्या हुआ, ये क्या क्लीन कर रहे हो, क्या हुआ, ऐसे पूछती है। तो जिक्सन बोलता है, मिशा मम्मा, यहाँ कुछ गंदा था, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म दिख रहा है मुझे, तो मैं क्लीन कर रहा हूँ। ऐसे वो बोलता है। तो उसे तो दिखता है ना उसकी लेंस में से, तो वैसे कुछ इनको तो नहीं दिखता, वो साफ दिखता है, बट उसे तो कुछ गंदा दिख रहा है, तो क्लीन कर रहा होता है। एंड ऐसे ही वो इधर से उधर फिर रही होती है, उसका तो बैठती नहीं है, उसका बहुत टेंशन हो रहा है ना तारा का, वो भगा दिया, मुझसे बात मत करो, ऐसे बोल दिया, तो उसका माइंड में वही चल रहा है। वो देखती है वो चॉकलेट्स को, वो ले आ जाती है ना अंदर से, वो जो फेंकती है वो देखती है। एंड कैसे समझाऊँ इसे, पता नहीं, इतनी सारे प्रॉब्लम चल रही है, अभी ये भी गुस्सा है, कैसे मैं समझाऊँ, अकेले तो उससे कुछ नहीं होगा, जितना भी वो टैलेंटेड हो, जितना भी वो डॉक्टर हो, बट उससे अकेले वो कुछ नहीं कर सकती है उस जगह पे। तो उसकी जो पार्टनर के उसे नीड होता है।
एंड उसे कैसे समझाऊँ, ऐसे वो सोचती है। तभी वो इधर उधर जाती है ना, उसे बहुत डिस्टर्ब लगता है। वो मशीन वो तो क्लीन हो गया, नीचे साफ़ कर दिया जिक्सन, वो कुछ करने के लिए अंदर जाता है, तब तक ये देखती है मशीन नीचे ही पड़ा है, इसने रखा नहीं। वो भूलता नहीं है, वो तब तक है ना वो जिक्सन कुछ करने के लिए जाता है अंदर। तो वो क्या करती है हमेशा, वो मशीन को उठाती है, छोटा-सा होता है बट काफ़ी वज़न होता है, काफ़ी वेट होता है। उठा के ना वहाँ एक कबोर्ड जैसा होता है, वो रख के बंद करने के लिए उसमें रखती है, तब है ना उसके उँगली उसमें लग जाता है। काफ़ी वज़न होता है, वो रखती है, उसका कंसंट्रेशन कहीं और है, सारा कंसंट्रेशन तारा के ऊपर है, कन्फ्यूज़्ड होते हैं। एंड उसी समय उसका हाथ उसमें लगता है, वो मशीन के नीचे बॉटम में लग जाता है, बहुत तेज़ी से लगता है। एंड वो हाँ ऐसे बोल के चिल्लाती है, उसका आवाज़ निकलता है मुँह में से। तो वो मित्रा डर जाती है अंदर से, वो भाग कर आती है। वो तो रूम में होती है बट उसे भी सुनाई देता है कुछ, तो वो भाग कर आती है। वो आकर देखती है तो मिशा के हाथ में खून बहता है बहुत सारा। एंड जिक्सन आता है, कुछ आवाज़ तो उसे सुनता है ना, वो इंसान नहीं है बट उसका रिकॉर्डर होता है ना, तो कान का ईयरिंग सिस्टम होता है ना, जो हमारे जैसे कान है उसका तो ईयरिंग सिस्टम है, तो वो सुनाई देता है। तो वो भी आता है, देखता है, उसके हाथ में खून बहता है। एंड वो जाके फ़ौरन, वो कुछ नहीं है, इमोशनल नहीं, हाथ दो, ऐसे फूको, दर्द हो रहा है ऐसे पूछो, वो वैसे नहीं करता है। वो जाके चुपचाप अपने वो फर्स्ट एड किट होता है वो ले आता है। तब तक मित्रा है ना चिल्लाती है, मम्मा मम्मा जल्दी आओ, तामिशा मम्मी का हाथ में चोट लग गया, जल्दी आओ, ऐसे चिल्लाती है। तो तारा को भी कहीं सुनाई दे रहा होता है, वो तो सोती नहीं है, वो अपसेट होती है अंदर, वो भी भाग कर आती है, कुछ हुआ है। देन मिशा को पूछती है क्या हुआ, मम्मा चोट लग गया ऐसे बोलती है। देन वो है ना, वो सोचती है कि मित्रा के हाथ में चोट लग गया, क्योंकि मित्रा बोलती है ना चोट लग गया सिर्फ ऐसे ही। वो अंदर बोलती है तब तो उसे सुनाई देता है, कुछ बुला रहे हैं ऐसे सुनाई देता है। देन वो बोलती है कि कहाँ कहाँ चोट लगा, बताओ बताओ, ऐसे बोलती है। देन मित्रा बोलती है मम्मा मेरे हाथ में नहीं, मेरे तो कुछ नहीं हुआ, बट मिशा मम्मा के देखो हाथ में चोट लग गया, खून आ रहा है, ऐसे बोलती है। बट मिशा है ना, हाथ है ना छुपा देती है, वो है ना हाथ छुपा देती है, और बोलती है कि कुछ नहीं मित्रा, कुछ नहीं है, क्या है, जाओ सो जाओ तुम, ऐसे बोलती है। जब वो सुनती है मिशा की हाथ में चोट लगा तो उसका बहुत फील होता है। आफ्टर ऑल कुछ भी हो, कुछ भी लड़ाई हो, कुछ भी उनके साथ झगड़ा हो, बट शी इज़ उसकी वाइफ, उसे चोट होते, उसे रोते, उसका कुछ भी ऐसे नहीं देख सकती है ना। तारा जब पूछती है क्या हुआ बताओ, ऐसे पूछती है, बहुत ही प्यार से भी पूछती है, बट उसके दिल में प्यार होता है, वो थोड़ा गुस्सा भी होती है। वो पूछती है क्या हुआ बताओ ऐसे, तो मिशा बोलती है कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही लग गया, तो थोड़ा सा वो कुछ नहीं, मशीन कुछ आवाज़ हुआ था, ऐसे बोलती है। देन मित्रा बोलती है नहीं मम्मा, उनके हाथ में तो खून हुआ था, मैंने देखा, खून ही था। तो वो है ना, तारा बोलती है अभी बताओगे या नहीं, ऐसे पूछती है। देन मिशा कुछ नहीं कर सकती है, बस बताती है, क्योंकि अभी वो ऑलरेडी गुस्सा है, अभी कुछ मना करेगी तो और गुस्सा हो जाएगी, तो हाथ बताती है, हाथ में से खून बहता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चोट लगता है, बट उसमें से भी खून होता है ना, जो हमारे नेल्स के पास में, तो नेल जब कुछ टूट जाता है तो ज़्यादा होता है ना, तो वैसे ही होता है। जब तक जिक्सन आ जाता है, फर्स्ट एड बॉक्स देता है, उसे बैठाती है, वो तारा देखती है जब उसे, उसका तो दिल बहुत पेन होता है, वो ऑलरेडी बहुत फील कर रही है, बहुत गुस्सा है। जब ये चीज़ देखती है, उसका जो लव करने वाले पर्सन के हाथ में खून बहता है, तो उसके तो दिल पूरा टूट जाता है, पूरा वो फील करती है, दिल के अंदर रोती है, बट बाहर नहीं बताती है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, वैसे नहीं करती है वो। देन मिशा को वो पता नहीं, वो गुस्सा होती है, बट फिर भी उसके हाथ में फूंकती है, दर्द हो रहा है क्या बताओ, ऐसे बोलती है। देन उसका गुस्सा उसे याद आता है, मैं गुस्से से हूँ उसके ऊपर, तो वो है ना अपने एटीट्यूड चेंज करती है, जैसे केयरिंग करते हैं, वो फेस में बताते हैं दर्द हो रहा है क्या, कुछ नहीं ऐसे बोलते हैं ना, हम किसी को चोट लगा तो बोलते हैं ना, वैसे नहीं बोलती है वो, चुपचाप अपने काम करती है, चुपचाप वो बैंडेज लगाती है, जिक्सन के पास वो बॉक्स लेती है, तो देन क्लीन करती है, बैंडेज लगाती है, सारा ऑइंटमेंट लगा के, देन उसे कवर अप करती है। देन तारा बोलती है मित्रा को देख के, मित्रा कुछ नहीं, वो हो गया है, तुम जाओ सो जाओ, ऐसे बोलती है, मित्रा को भेज देती है। एंड ये कुछ नहीं करती है, चुपचाप जाके अपने रूम में जाके वो लेट जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है। देन जिक्सन क्या करता है, वो बॉक्स सब उठाता है, वहाँ जो खून
नीचे होता है वो फिर से क्लीन करने लगता है। मिशा वही बैठती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है अब कहाँ जाऊँ। वो चली गई, उसे गुस्सा आया, गुस्सा किया, अब हाथ में चोट लगा, वो आके बैंडेड किया, अब फिर से चली गई। मैं कहाँ जाऊँ, उसके पास तो नहीं जा सकती, वो गुस्सा करेगी वैसे सोचती है, बट फिर भी उसे ख्याल आता है कि उसके पास जाऊँ। वो तो केयर कर रही है ना। तो मिशा है ना, मिशा जब रूम में जाती है तो तारा लेटी होती है एक तरफ से, उसे है ना खरवट बोलते हैं, खरवट पता नहीं आपको वो समझ आएगा नहीं, एक तरह से लेटना, स्ट्रेट नहीं, थोड़ा कर्व करके लेटना। देन ये मिशा है ना कुछ नहीं बोलती है, सीधा जाके उसके पास में जाके वो भी लेट जाती है, थोड़ा टिल्ट करके, जैसे वो लेटती है वैसे ही वो भी लेट जाती है। एंड मिशा के हाथ तारा के कमर में रखती है एंड थोड़ा लाइट सा, मतलब कुछ भी नहीं करती है, लाइट सा हाथ रख के उसके पास जाती है, क्योंकि उसे बता रही कि आई एम मिसिंग यू, आई एम सॉरी। उसका जो भी फीलिंग्स है दिल में वो एक्शंस में बता रही है, क्योंकि वो अभी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है तारा। देन मिशा और पास जाती है, जब मिशा है ना उसके पीछे होती है, वो तारा को देख रही होती है, तारा ऑपोजिट होती है, तारा के पीठ साइड में ही मिशा लेटी होती है। अब समझ आ रहा है आपको मैं कौन सा पोजीशन बोल रही हूँ। एंड मिशा है ना उसके पास में जाती है, बहुत ही पास जाके, तारा के कान के पास जाके ना, वो गाल होता है ना, वहाँ जाके बहुत ही क्लोज उसे देखती है, उसे फील करती है, उसे उसे कुछ बोलना चाहती है बट कैसे बोलूँ, नहीं मान रही है ये, ऐसे उसकी माइंड में है। देन मिशा बहुत ही पास जाके उसे एक हक करने के लिए जाती है, बोलती है कि आई एम सॉरी तारा, आई एम सॉरी, प्लीज़ मान जाओ, ऐसे बोलती है। उसके जब बोलती है ना, सांसें, उसकी जो सांसें होती है उसे तारा को टच होता है, उसे बहुत ही फील होता है कि, मतलब तारा को बहुत महसूस होता है कि ये बहुत ही फील करके मांग रही है सॉरी, एंड बहुत ही क्लोज़ में बात कर रही होती है एंड वो चीज़ें बोलने लगती है। तब तारा कुछ नहीं बोलती है, गुस्सा नहीं कर रही होती है, बस लेटी होती है, उसकी तरफ नहीं देखती है, बस लेटी होती है। हमेशा उसके पास में जाके उसके कमर में हाथ रख के थोड़ा टाइट करती है, अपने बॉडी को लगाती है, वो उसके सारा बॉडी उसे अच्छे से टाइट से लगाती है एंड बहुत ही फील करती है, वो बहुत ही प्यार का फील करती है एंड वो बोलती है कि आई एम सॉरी तारा, प्लीज़ मान जाओ, मैं ऐसे करना नहीं चाहा था बट मेरा मजबूरी था, वो मुझे ऑप्शन नहीं दिए थे, चीफ मुझे जस्ट एक बात पूछ रहे थे, अगर तुम ऐसे तारा ऐसे करोगी, बोलेगी तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा दिमाग से सोच के बताओ। मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, अगर तुम सोचो मेरे साइड से, आप मेरे जगह में होते तो क्या करते। अगर मैं बोलती नहीं तारा नहीं आएगी तो मैं नहीं जाऊंगी, तो उनके नज़र में मैं गिर जाऊंगी ना, उनके नज़र में मैं कितनी रिस्पॉन्सिबल थी। अब देखो फैमिली, अपनी फैमिली के लिए दुनिया को छोड़ दिया मैंने, वैसे नहीं सोचेंगे। मैंने इसी रीज़न के लिए बोला, बट मुझे दिल से पता है ना, मेरे बिना आप नहीं रहोगे, आपके बिना मैं नहीं रहूँगी, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ। उनके लिए मैंने बस ये बात बोला, बट मैं ऐसे थोड़ी ना आपको छोड़ के जाऊँगी। यू आर माई फैमिली, यू आर माई एवरीथिंग। आपके बिना, मित्रा के बिना मैं कैसे रह सकती हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ ना। आपको समझो, मैं ऐसे बोल रही हूँ इसका मतलब वैसे नहीं करूँगी ना। मैं उनके लिए बोला था, उस समय मुझे कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए बोला था। मुझे तो दिल में कभी ना कभी पता है ना, आप अच्छे से सोचोगे, समझोगे, बात भी जवाब दोगे, बट सही रीज़न के लिए आप मानोगे, तो मुझे पता है ना ये सही रीज़न है। आपको टाइम चाहिए बट आप ज़रूर मानोगे, मुझे पता है ना। इसीलिए मैंने उस समय पे बोल दिया आई एम सॉरी, अगर आपको बहुत बुरा होगा मुझे पता है, आई एम सॉरी। मुझे भी बहुत गंदा लगा, मैं ऐसे बोला था, आप आपसे छुपा आया था मुझे, मैं बोलने वाली थी बट मैं कैसे बोलूँ। देखो कितना गुस्सा कर रहे हो आप, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ ऐसे मत रहो मेरे साथ, मुझे मार दो, मुझे कुछ भी करो, बट मुझसे बात किए बिना ऐसे मत रहो, मुझे बहुत हर्ट करता है। आपको मैं आज बहुत हर्ट कर दिया, उसके बदला आप कुछ भी कर लो मुझसे,
मुझसे और डांट भी खाओ और सामने से कुछ भी कर दो, बट ऐसे बात के बिना रहो मत प्लीज़। मुझे बहुत हर्ट कर रहा है। मेरे लाइफ में मैं आपको इतनी साल से मैं देख रही हूँ, इतनी खुश हैं हम, बट अचानक अब ऐसे मुझसे डिसअपॉइंट हो रहे हो तो मुझे बहुत गंदा फ़ील हो रहा है। जैसे आप सोच रहे हो मैं ऐसे सब नहीं करूँगी, मैं ऐसे छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। मैंने आपको शादी किया साथ रहने के लिए लास्ट तक, छोड़ने के लिए नहीं। प्लीज़ समझो, आई एम सॉरी। ऐसे ये बोलती है, मतलब उस दिन तो वो बहुत सॉरी मांगती है दिल से। उसने गलती कर दिया बट उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। देन ये तारा सुनती है, वो पता नहीं वो क्या सोचती है, तभी भी वो कुछ नहीं बोलती है, बस उठती है, वो बाहर जाती है, जिक्सन को बोलती है खाना लगाओ जिक्सन, भूख लग रहा है, ऐसे बोलती है। मतलब उसे पता होता है कि मिशा कुछ नहीं खाई है, क्योंकि उसके बिना वो खाती नहीं है, उसके बिना कुछ नहीं करती है, तो उसे ये सब माइंड में होता है। बस थोड़ी देर के लिए वो लेट रही होती है तभी मिशा आ जाती है एंड वो इस समय मिशा के पास कुछ नहीं बात करती है। जिक्सन खाना लगाता है, प्लेट रखता है, तो तारा जाती है, खाना रखती है, सारा चीज़ पीछे पीछे मिशा भी जाती है। उसे उसे इतना सब कुछ बात कर लिया ना, अब वो गुस्सा नहीं कर रही है, डांट नहीं रही है, इसका मतलब कुछ तो वो स्टेज में है, उसे और थोड़ा कन्विंस करना है, तो ये पीछे पीछे जाती है, कुछ नहीं बोलती है मिशा। देन जाती है तारा, वहाँ डाइनिंग पे बैठती है टेबल पे एंड मिशा उसके देखती है, अभी मुझे बैठना चाहिए ऐसे उसे लगता है, तो वो भी बैठती है, क्योंकि वो गुस्सा होती है ना, वो जो भी करेगी इसे भी करना पड़ेगा साथ में, वो नहीं बोलेगी तो भी उसके साथ वो जो भी करे वो करना पड़ेगा, तो वो भी बैठती है। तो तारा है ना खाना रखती है उसके लिए, सर्व करती है एंड दोनों के प्लेट में खाना होता है, तारा का प्लेट में भी होता है एंड वो देखती है मिशा खा रही है नहीं, तब मिशा नोट करती है कि अच्छा ये मुझे खाने के लिए बोल रही है। देन मिशा है ना हाथ में उठा के खाने के लिए ट्राई करती है, बट वो खा सकती है, बट उसे थोड़ा सा पेन होता है, उस जगह में पट्टी लगाया होता है ना, तो वो है ना हाथ में से उसे नीचे गिरता है खाना। देन तारा है ना क्या करती है, फ़ौरन वहाँ से स्पून उठा के, वहाँ का जो स्पून होता है ना कंफर्टेबल से भी होता है, वो देती है, वो रख देती है उसकी प्लेट में, मतलब इससे खाओ, हाथ में से नहीं होगा, इसमें से खाओ। मिशा सोचती है कि हाथ में खाने नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो खिलाएगी मुझे, ऐसे सोचती है, बट ये तो चालाकी कितनी निकली देखो तारा, वो स्पून रख दिया तो इससे खाना पड़ेगा, दूसरे हाथ से खा लो, ऐसे भी मीनिंग है इसमें। तो वो क्या करती है, स्पून उठाती है, ट्राई करती है खाने के लिए, बट जानबूझ के है ना वो गिराती है, मतलब स्पून से भी पकड़ने नहीं हो रहा है, ऐसे वो नाटक करती है। मिशा तो पक्की खिलाड़ी है, पक्की साइकोलॉजिस्ट है, देखो कैसे कैसे चालू करती है काम। एंड तारा ये नोट करती है, वो ऐसे नहीं नोट नहीं किया, सारे चीज़ नोट करती है एंड 2-3 बार वो ट्राई करती है खाने के लिए, नीचे गिराती है, 2-3 बार उठाती है, फिर से नीचे गिराती है। देन वो है ना डिसअपॉइंट होके रख देती है, स्पून रख देती है, मतलब मुझसे खाने नहीं हो रहा है, बस करो, ऐसे रख देती है, एक्शन करती है। एंड तारा वो देखती है, वो क्या करती है, उसकी प्लेट लेती है एंड उसमें से खाना उठा के अपने हाथों से मिशा को खिलाती है, जैसे बच्चे को मम्मा खिलाते हैं ना, गुस्से में होते हैं बट बच्चे कुछ नहीं बात करते हैं, वो चुपचाप उनके मुंह में ठूस रहे होते हैं, खिलाते हैं, वैसे ही कर रही होती है। मिशा खाती है, देन ये अपने खाना उठा के, उसके खाना उठा के उसे खिलाती है, 2-3 बाइट उसे खिलाती है। देन मिशा सोचती है कि वो नहीं खा रही है, वो देख रही है, देन वो भी उसकी प्लेट में से उठा के उसे खिला रही है, तब तो उसके हाथ चल रहा है, जब खुद को खाने के लिए तो नहीं चला। एंड तारा देखती है, ये सब नाटक करती है, ये सारा नाटक करती है, उसे तो पता है। देन वो भी ले लेती है मुंह में बाइट, वो जब लेती है ना तो वो खाने लगती है तारा, तो उसके आँखों से आंसू आता है, वो बहुत ही दिल में है ना, उसे बहुत भारी होता है, सुबह से उतना उतना कुछ चल रहा होता है, वो बहुत ही फील करती है, गुस्से में होती है, ये एक्सट्रीम गुस्सा, इतना गुस्सा इतने साल से नहीं हुआ था तारा, पहली बार उसकी जूनियर देखती है एंड मिशा को इस इतना इफ़ेक्ट हो रहा है उसके, वो बहुत गुस्से में होती है एंड वो गुस्सा अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, उसके दिल में जो पेन है वो निकल रहा है आंसू से एंड वो खाना खाती है, उसका आँखों से इतनी आंसू, वो रोती है, आवाज़ ही नहीं निकलता है, जब रोती है वो बस आंसू निकलता है। एंड जब मिशा खिलाती है और एक बाइट, तब उसके हाथ में वो आंसू गिरता है एंड वो देख लेती है, वो
रो रही है बट आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। एंड मिशा अपने हाथों से उसे पोंछती है, जो आंसू को अच्छे से पोंछती है। एंड उसके पास में जाती है, उसे टाइट से हग कर लेती है, उसके बहुत ही टाइट, उनके बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं, वैसे एक टाइट वाला हग करती है। तारा रोती है, उसके जो दिल में पेन है वो निकलता है, उसके जो रोने में है ना, पता है कैसे लगता है, आपके बिना मैं क्या करूँगी, मुझे छोड़ के जा रहे हो, इतना सब कुछ सोच लिया, इतने सब कुछ सोच के आप डिसाइड कर लिया मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं कैसे रहूँगी, थोड़ा सा तो सोचा है, ऐसे कैसे आप कर सकते हो, मैं बर्बाद हो जाऊँगी आपके बिना। मतलब उसके आंसू में, उसके टाइट वाला हग में इतना सब कुछ होता है। एंड मिशा को ये सब पता होता है, जब वो रोती है उसके जो एक्शंस होता है सब कुछ वो जानती है। एंड तारा का सर पे हाथ रखती है, उसे टाइट से, उसे कुछ नहीं, इट्स ओके ऐसे बोल के वो हाथ रख के वो तसल्ली दे रही होती है, वो कुछ नहीं बोलती है। जब तक वो सामने वाला रो के ख़त्म नहीं होता है, उसके दिल में से सारा चीज़ निकलता नहीं, तब तक वो वेट करती है बात करने के लिए। एंड तारा बहुत ही रोती है, ऐसे रोना बहुत साल होता है उसे ऐसे रो के, इतने साल से वो बहुत खुश थी, आज उसने इतने दिन बाद, इतने साल बाद वो रोया था। एंड इतनी गुस्सा हुई थी, कोई नहीं देखा है इतनी गुस्सा। जब ये एक चीज़ सुना उसने कि मिशा जा रही है उसे छोड़ के, तब वो गुस्सा स्टार्ट हुआ, अब तक चल रहा है। एंड मिशा तारा बहुत टाइट से हग करते हैं, एक दूसरे को बहुत ही कंसोल करते हैं, और कोई नहीं है इनकी लाइफ में। जस्ट इमेजिन करो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर है एंड आपकी बेटी भी, थोड़ी देर के लिए हटाओ, आप दोनों है बस, और कुछ नहीं है उस लाइफ में। मेरे लिए आप हो, आपके लिए मैं हूँ, और कुछ नहीं है, वैसे एक मोमेंट होता है। एंड मैं बहुत पर्सनली फ़ील कर रही हूँ इस चीज़ को, क्या बीता होगा तारा से। आप इतने साल से प्यार कर रही हो, आपको इतने अच्छे से शादी होकर इतने साल से अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो अपनी लाइफ में, अब एक बीच में एक प्रॉब्लम आ रही है, कैसे कैसे इसमें से निकलोगे, कैसे इसमें से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो ऐसे ही तारा के भी माइंड में होता है, वो बस रोते जाती है। एंड इसकी कंटिन्यूएशन हम कल देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इतनी पेशेंटली सुनने के लिए। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आया होगा। एंड आपको जैसे भी चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, 100% मैं आपको एंटरटेन करने की मैं कोशिश करूँगी। इसमें सिर्फ रोमांस नहीं होती है, इसमें एक पूरी फैमिली की पैकेज होती है, लाइफ के जो भी चीज़ें हैं इसमें ऐड होगा, नॉलेज होगा, सब कुछ होगा, आपको जैसे पसंद है वैसे होगा। ओके, लव के बाद लाइफ होता है, तो उसी लाइफ को हम देखेंगे विथ लव के साथ। ओके, सो चलो चलते हैं, कल मीट करती हूँ आपसे मैं इनकी नेक्स्ट एपिसोड में। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। अपना ख्याल रखिए, अपना अच्छे से स्पेंड कीजिए टाइम को। कल मिलती हूँ आपसे। अनटिल देन टेक केयर, बाय बाय।